Class 7 Maths Day 1 and Week 1. We will start with Day 1, Chapter number 1, Operation on Sets. Operation on Sets. Question number 1. Exercise 1 का question number 1 क्या है? Fill in the blanks. If A is equal to A is equal to ATE, आपने बताना है NA का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में? तो सेट A में 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप लिखेंगे इसके आगे 3. सेकंड, फिल द ब्लैंक्स. इफ B इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना. बनाना में कितने लेटर्स हैं? बनाना में कितने लेटर्स हैं? B है, A है एंड N है. बाकी A एंड A दोबारा रिपीट हो रहे हैं ना. टोटल तो लेटर्स 3 हैं, तो उसमें भी हम लिखेंगे ना NB. नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं एन सेट में, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 3. इफ C इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10 एंड C इज इक्वल टू 9. अगर नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर में लेस देन 10 हमने नंबर्स लिखने हैं, C का सेट बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ C कितने होंगे? तो ऑब्वियसली वो लेस देन 10 9 होंगे. ठीक है. उसके बाद इफ D इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स. आपने बताना है कि स्लीव्स जो लेटर है हमारा, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स, कितने लेटर्स हैं? कितने लेटर्स हैं इसमें? S है, E है, L है और V है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D इज 4. इफ E इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड E नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिविजिबल बाय 2, जो ऑड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो जो 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो उनमें ऑड नंबर कोई भी नहीं है, वो सारे इवन नंबर होते हैं. तो उसमें इसलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें लिखेंगे सेट E में 0. स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने बताना है कि जो आपको ये दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. सेट, आपके पास एक सेट है जिसमें एक वैल्यू 0 है, तो ये नल सेट होगा? नहीं, ये नल सेट नहीं होगा, ये फॉल्स है. नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल एम्प्टी हो. या नल सेट जो है ना आपका, उसको प्रॉपरली जो हम डिफाइन कर सकते हैं ना, वो ये होता है कि वो बिल्कुल एम्प्टी सेट होता है. ठीक है. और उसके बाद या फिर आप 5 को भी नल सेट या एम्प्टी सेट नल सेट बोल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका उस नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स पे चलते हैं. इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन ये होती है कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए. जैसे कि एक सेट में, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं ना, तो दूसरे सेट में भी 3 ही होने चाहिए. बेशक सेम ना हो, एलिमेंट सेम ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए. इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, तो ये ट्रू होगा.
द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स की जो नंबर, आप उसको नंबर फाइंड करते हैं उसके सेट में कि पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, तो वो आप फाइंड नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी में होते हैं और उनकी कोई लिमिट नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड। इफ ए intersection B is a null set, then A and B do not have common members। जाहिर बात है अगर इनका आंसर ही नल सेट आ रहा है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों सेट में कॉमन नंबर्स। मतलब अगर इसके पास 1 2 है ना, और A के पास 1 2 है और B के पास 2 3 है, तो इसके कॉमन नंबर्स हमने लिखना है जो दोनों में सेम हो। दोनों में सेम क्या है? 2, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों में कुछ सेम ही नहीं है तो वो नल सेट ही होगा। इट मीन्स कि ये ट्रू है। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। डिफरेंस जो है ना, ए में से बी माइनस करना इज डिफरेंट एंड इंटरसेक्शन इज डिफरेंट, तो ये फॉल्स होगा। डिफरेंस का मतलब होता है ए में से आपने बी के सारी नंबर्स को माइनस कर देना। सेट ए में से बी सेट के सारे नंबर्स को आपने माइनस कर देना है, वो होता है डिफरेंस। और इंटरसेक्शन होता है दोनों के कॉमन नंबर्स आपने लिखने हैं, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं। Class 7, Day 2, Chapter number 1, Exercise 1, Question number 3, 4. Okay. Question number 3 है, if A is equal to एक सेट है और उसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8। ओके, एंड B is equal to 1 3 5 7। फाइंड A यूनियन B। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी, यूनियन मीन्स के ए के और बी सेट के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड इन सेट बी इज यूनियन। सेट कोई भी हो सकता है, अगर वो सी डी भी दिया हुआ है तो जब आप उसका यूनियन लेंगे तो इट मीन्स के इस सेट के भी पूरे एलिमेंट्स आएंगे और इस सेट के भी पूरे एलिमेंट्स आएंगे। और अगर कोई सेम है इन दोनों सेट्स में एलिमेंट तो वो रिपीट नहीं होगा, एक बार उसको लिखना है। अब इसमें और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू Question number 4, if A is equal to 369 and B is equal to 5, find A union B। अब इनकी A यूनियन B फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एक सेट के पास तो कुछ भी नहीं है और दूसरे सेट के बाद 3 6 9 है, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ ए यूनियन बी में सिर्फ इसी के एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि बी के पास कोई एलिमेंट नहीं है। 5 नहीं लिखेंगे, 5 का मतलब है नल, एम्प्टी। उसके पास, बी के पास कुछ भी नहीं है, जो ए के पास था बस वो लिख दिया, वही आपका आंसर है। Day 3, Class 7, Question number 5 and 6, Exercise 1. Okay, Question number 5. Question number 5 में आपने देखना है, if R is equal to 1 2 3 4 5 6, R आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और फिर ऐसे एक सेट दिया हुआ है, उसके हैं 0 3 6 9। टी एक सेट दिया हुआ है, उसके हैं 1 3 5 7।
फाइंड करना है आर इंटरसेक्शन टी। अगर आपको इंटरसेक्शन लेना आता है तो आप कोई भी सेट होगा, कोई भी वैल्यूज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, आप इजीली उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स कि आर और टी की कॉमन वैल्यूज जो दोनों में सेम हो, जो सेम नहीं है वो नहीं लिखनी। जो यूनियन में तो हम ये करते थे ना कि सारी, इसकी भी सारी वैल्यूज और इसकी भी, लेकिन इसके भी सारे एलिमेंट्स ले लिए, इसके भी सारे एलिमेंट्स ले लिए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो आंसर होता है हमारा। इसमें इन दोनों में सेम 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if u is equal to 0 1 2 3 4, u is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8, a is equal to 0 1 2 3, b is equal to 2 3 4 5 6, c is equal to 5 6 7 8, d is equal to 2 4 6 8। आपने फाइंड क्या करना है? इनमें भी कुछ उन्होंने खास चीज फाइंड नहीं करने को कही, वही जो हमें मैंने आपको भी चीजें बताई हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन। हाँ, इसमें दो जो है ना चीजें वो न्यू है, जो मैं भी आपको बताऊंगी। ए यूनियन बी हमें पता चल गया क्या होता है, बी यूनियन सी यूनियन आपने इन्हीं सेट्स में जिन सेट्स में उन्होंने कहा है उनमें ही लेने हैं। सेट्स डिफरेंट होंगे, बी और सी का लेना है, ए और सी का लेना है, बी और ए का लेना है, डिफरेंट। जो न्यू चीज है वो है ए बार। व्हाट इज दिस? इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है u माइनस ए। जब भी आपके पास ए बार लिखा हुआ है, इट मीन्स के u माइनस ए। u क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, वो सेट जिसमें सारी वैल्यूज होती हैं। जैसे हम यूनियन लेते हैं ना, तो उसमें सारी वैल्यूज होती हैं। इसी तरह u जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारी वैल्यूज आपकी होती हैं। u में से आपने a को माइनस करना है। इट मीन्स के जो u के एलिमेंट्स हैं उसमें से सेट a के एलिमेंट्स को आपने निकाल देना है। u सेट में से a के एलिमेंट्स को निकाल देना है। कैसे निकालना है? u में से आपने a, जो a में भी है और u में भी है, ठीक है। a के वो एलिमेंट्स जो u में है उनको निकाल दें, बाकी सारे एलिमेंट्स इसका आंसर होंगे। a के 0 1 2 3 ये है, इनको आपने निकाल दिया, बाकी के आंसर आ गया 4 5 6 7 8। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद जब आप फाइंड करेंगे, कोई भी उन्होंने एलिमेंट दिया, बी के ऊपर बार दियो, डी के ऊपर, सी के ऊपर, किसी के भी ऊपर, आपने उसको हमेशा u में से माइनस कर देना है। u माइनस डी, सी माइनस डी, बी माइनस डी, सॉरी u माइनस बी, u माइनस ए, u माइनस सी, u माइनस डी, कोई भी। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है डी, तो हम डी को कैसे करेंगे? डी बार, ये दिया है, ठीक है। u माइनस डी किस तरह से करेंगे? u में से सेट d की जो वैल्यूज हैं उनको माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। u 2 4 6 8, 2 4 6 8 इसमें से माइनस कर दें। u में से 2 4 6 8 माइनस कर दें, आंसर क्या होगा? 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7, ये आंसर होगा। अच्छा जी, a/b, c/d, ये क्या है? अब इसमें जो न्यू चीज है वो एक मैंने आपको बता दी, डी बार वाली थी, और एक मैं आपको जो बता रही हूं वो है
ए स्लैश बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए माइनस बी। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। पहले जैसे हम यू में से माइनस कर रहे थे, सेम इसी तरह ए में से आपने बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। ए में जो बी के एलिमेंट्स हैं, बी में ऐसे एलिमेंट्स जो बी के ए में सेम है, 2 3 दोनों में सेम है, तो ये 2 3 आप ए में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 and 1। ठीक है, माइनस इस तरह से आपने करना है। जो आपको सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसमें से आपने ए में से बी माइनस करने का क्या मतलब होता है? जैसे हमें 3 - 2 दिया होता है, हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं ना, तो इसी तरह ए में से बी को किस तरह माइनस करेंगे? ए में से बी की वैल्यूज को निकाल देंगे। जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में अगर हैं तो उनको निकाल देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आंसर आ जाएगा। ये होता है माइनस करना। डे 4 क्वेश्चन नंबर 7 8 क्लास 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में सेम जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताया है कि आपने उसमें सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन, ए बार, बी माइनस ए, सिंपल वो करना है। सेम वैसा ही है ये क्वेश्चन, बस सेट की वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a is equal to 0 2 4 6 8, b is equal to 1 3 5 7 9, find a union b। a union b, a intersection b, a slash b, b slash a। ए यूनियन बी फाइंड की तो ए और बी की सारी वैल्यूज, यूनियन मीन्स ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन द सेट ए एंड इन द सेट बी। क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी में जो कॉमन वैल्यूज हैं, ए एंड बी में कॉमन वैल्यूज क्या हैं? ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो हमारा आंसर 5। ठीक है, उसके बाद बी ए स्लैश बी, इट मीन्स ए माइनस बी। ए में से बी की वैल्यूज को माइनस कर दीजिएगा। ए में से बी की वैल्यूज को माइनस कर दें तो बी की कोई वैल्यू ए में नहीं है, तो इट मीन्स कि आप लिख देंगे ए का पूरा सेट। फिर b माइनस ए, इसमें क्या होगा? b की सारी वैल्यूज को a में से माइनस करना है, तो b की कोई भी b में से a की वैल्यूज को माइनस करना है तो वो भी कोई नहीं है, तो b में जो बी में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आंसर होगा इस सेट का। मतलब कि कैसे आपको ये पता चला? बी की वैल्यूज को ए में से माइनस करना। ठीक है, बी मतलब कि बी माइनस ए, बी में जो ए में बी जैसी वैल्यूज हैं वो सारी माइनस कर देनी है, तो वो कोई उनमें सेम कोई वैल्यू भी नहीं है। इट मीन्स कि वही सेट जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो सेट आंसर होगा। डे 5 क्वेश्चन नंबर 9 and 10, एक्सरसाइज 1 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ी सी एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। ए में उन्होंने दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, और बी में दिए हुए हैं बी ई जी एल के। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड ए स्लैश बी एंड बी स्लैश ए। ए स्लैश बी फाइंड करेंगे पहले, ए माइनस बी। ए की जितनी भी वैल्यूज हैं ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना। तो सेट बी के कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में है? ई है,
बी है, बस बाकी क्या बचे, ए सी डी, आंसर हो गया बी स्लैश ए। बी, सेट बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। सेट बी में ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, वही वाले जो ए में थे वो हमने माइनस कर दिए, तो आंसर कौन क्या आ गया, जी एल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको अभी पहले जो हमारा क्वेश्चन हमने कुछ किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 6 हो गया, उनमें मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक मेजर सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हर सेट में होते हैं, ए के बी के सी के डी के ई के, जितने भी सेट्स आपको दिए गए हों उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूड होते हैं सारे सेट्स के। तो अब हमने इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और ए बार दिया हुआ है 4 5 6 7 12। यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, ए यूनियन ए बार, इन दोनों का यूनियन लेंगे ना तो हमें यूनिवर्सल सेट पता चल जाएगा, क्योंकि इस सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसमें जितने प्रेजेंट हैं, वो सारे जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट में होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक बिगर सेट होता है, एक मेजर सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सब सेट्स के। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 3 4 5, अगर रिपीट हो रही है कोई वैल्यूज दोनों सेट में तो उनको आपने 2 दफा नहीं लिखना, 1 टाइम ही लिखना है। 4 5 6 7 9 एंड 12, ये आपका आंसर होगा। दैट्स इट।